अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत के 11वें साल आप मौसम हज के अंदर जगह जगह हुज्जाज किराम के पास या मुख्तलिफ़ कबीलों के पास जाते ताकि उनको इस्लाम की बातें पहुँचाएँ। इसी दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र कबीले ज़ुहल और शैबान के पास से हुआ। यहाँ पर गुफ्तगू सुनीद हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाए, लेकिन इन्होंने खुश आइंद बातें कहीं जिससे तवक्को की जा सकती थी कि वो आइंदा ईमान ले आएंगे। उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद लोगों की आवाज़ें सुनाई दी। उसी तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूच किए और ये रात की तारीकी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामूल बना लिया था कि दिन के उजाले में जब आप जाते तो आपके साथ अबू लहब और दीगर बदकुमाश किस्म के लोग होते जो शोर गोगा करते और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात की तारीकी के अंदर निकलते तो उनको अच्छी तरह से दीन की बातें पहुँचाते और उन तक अपना कलाम पहुँचाते। फिर उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जगह पहुँचे, मिना की घाटी में पहुँचे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 6 शख्स थे कि जिनके बारे में आता है कि ये मदीने के रहने वाले थे, बनु खज़रत से ताल्लुक़ था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों से इजाज़त तलब की, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, कुछ बातें हो सकती हैं? उन्होंने कहा अहलन व सहलन, ज़रूर बात हो सकती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान बातें हुई, इस्लाम के ताल्लुक़ से बातें हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद की तिलावत फरमाई। फिर वो लोग ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद में उन लोगों ने कहा कि हमारे दरमियान और यहूदियों के दरमियान जब कोई मामला होता, माजरा होता, तो यहूदी कहते कि एक नबी आने वाला है, जिस नबी का ज़ुहूर होगा तो हम उस पर ईमान ले आएंगे और उस ईमान लाने के बाद में तुम लोगों का हश्र जो है आद और इरम की तरह से करेंगे। तो ये बनु खज़रत के लोग सुन चुके थे, इसलिए उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जो है ईमान लाने में सबकत करें ताकि यहूदियों से आगे निकल जाए। तो इस तरह से वो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहद व पैमान किया कि हम मदीना तैयबा जा रहे हैं और ये अहद व पैमान कर रहे हैं कि वहाँ इस्लाम की नशर व इशाअत करेंगे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें जो है तमाम कबीलों में पहुँचाने की कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़ात गिरामी से इस जंग व जदाल को भी ख़त्म कर देगा। इसी तरह से आइंदा अहद व पैमान करते हैं कि आइंदा साल जो है हम हज पे आएंगे, फिर मुलाकात होगी। तो इस तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की नशर व इशाअत में मेरे भाइयों और दोस्तों जो मेहनतें व मशक्क़तें की वो समर आवर हुई। और 6 वो शख्स थे जो मदीने के थे, जिनका नाम आता है असद बिन ज़ुरारा, औफ बिन हारिस, राफ़े बिन मालिक, कुतबा बिन आमिर, उक़बा बिन आमिर और जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन थे कि जिनके ज़रिए से इस्लामी तारीख़ का नक्शा बदल गया और इनके ज़रिए से लोग जो है मदीने के अंदर इस्लाम को समझने, परखने और देखने का मौका मिला। और बहुत से लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से पहले ही ईमान ले आए थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें भी दीन की समझ अता फरमाए, दीन की सूझबूझ अता फरमाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की तौफीक इनायत फरमाए। जो लोग भटके हुए हैं, गुमराह हैं, उनको भी अल्लाह रब्बुल आलमीन तौफीक दे कि वो भी इस्लाम पर कायम और दायम रहे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने, आपकी तारीख़ को पढ़ने, सीखने, समझने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।